देवताओं की आयु कितनी होती है और देवता कौन बनता है, भैरव सिंह पूछ रहे हैं। जब कोई व्यक्ति इस पृथ्वी पर श्रेष्ठ कर्म करता है और अति श्रेष्ठ हो जाता है, जैसे जब पृथ्वी पर व्यक्ति आता है तो पहले वो जंगल में आदिवासी होता है, वनवासी होता है, फिर आदिवासी होता है। आदिवासी के बाद फिर वो अन्य वास करता है, फिर उसको ग्राम मिलता है, अर्थात वन के आसपास का गांव। फिर उसका जन्म इस तरीके से होना शुरू होता है। फिर वो अपने कर्मों के अनुसार कर्म बंधन से बनता है, मतलब कभी वो कुछ बनता है, कभी वो कुछ बनता है, कभी वो कुछ बनता है। फिर धीमे धीमे वो ऊपर की ओर आता है अगर उसके कर्म अच्छे हैं। फिर उसके कर्मों के आधार पर धीमे 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 वो आगे बढ़ता है और फिर कुछ बहुत अच्छा करने के बाद वो शूद्र होता है, अर्थात सेवक बनता है। उसके बाद वो वैश्य या क्षत्रिय बनता है। उसके बाद वो ब्राह्मण कुल में पैदा होता है। उसके बाद वो ब्राह्मण कुल में पैदा अगर हो गया है तो उसकी जिम्मेदारी सबसे ज़्यादा, सारे लोगों से सबसे ज़्यादा है कि अब वो उसको निर्वाह करे अच्छे से। और जब वो अच्छे से निर्वाह करता है और वो संतोषी जीवन जीता है और फिर वो अंतिम समय में संन्यास लेता है। ब्राह्मण वही है जो अंतिम समय में संन्यास ले। अंतिम समय में संन्यास लेकर ईश्वर की प्राप्ति के लिए निकल जाता है, तप करता है, योग करता है, नियम करता है। तब परमात्मा उसके अगर उसके सारे कार्यक्रम ठीक है, प्रसन्न होते हैं, तो वो देवता बनता है और उसको देवलोक की प्राप्ति होती है। एक बात। अब देवताओं की आयु कितनी होती है, तो वो जो लोक है वहां ये नहीं है कि तुमने पाप किया तो तुम्हें वहां अपवर्ग सुख है। वहां अपवर्ग सुख है, मतलब वहां पाप का दंड नहीं है, वहां मृत्यु का भय नहीं है, लेकिन कर्मों का फल नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी जो देवता बनते हैं, अगर उनके कार्यों के, उनके निरंतर जो कार्य कर रहे हैं उन कार्यों से उनके तेज में कमी आती है, जब उनके तेज में कमी आती है तो धीमे धीमे जब उनके तेज में कमी आती है तो वो वापस पृथ्वी पर फेंक दिए जाते हैं और फिर से वो साइकिल में आगे बढ़ते हैं। दिस इज द प्रोसेस।